ये रहा मेरा फर्स्ट प्रयास जो कि मैंने चारकोल पे वर्क किया है। भगवान प्रभु श्री राम जी का पेंटिंग है ये। तो ये निशा जी की पेंटिंग है। बिना गुरु, बिना कोई ट्रेनिंग, बिना कोई कोर्स का ये चित्रकला को सीखी है। इसके जीवन के लिए चमत्कार ही है, माँ सरस्वती की कृपा है और इसकी खुद की मेहनत है। जो इतनी सुंदर पेंटिंग, जब पहली पेंटिंग इस प्रकार से बनाई है तो अभी के समय में कितना इसमें बदलाव आया होगा, कितना इम्प्रूवमेंट आया होगा, वो आप सोच सकते हैं। अभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ज़्यादातर तो पाकुड़ ज़िले के ही दर्शक हैं। उन दर्शकों को दिखाने लायक कुछ पेंटिंग है, पाकुड़ वासियों को दिखाने लायक कुछ पेंटिंग है, तो दिखाएं जरूर। अभी एसपी मैम और डीसी सर, तो मैंने उन दोनों को सम्मान देने के लिए और एक इंस्पिरेशन के तौर पर उन दोनों का पोर्ट्रेट बनाया है, जो सामने आप सबके सामने है। ये हमारे मनीष कुमार हमारे डीसी सर हैं। ये पाकुड़ ज़िले का वर्तमान उपायुक्त महोदय मनीष कुमार सर हैं, जिसकी पेंटिंग इन्होंने क्या खूबसूरत अंदाज में बनाई है। और वो किनका है? जी, अच्छा, वो निधि दीदी। ये है पाकुड़ की वर्तमान पुलिस कप्तान महोदया निधि द्विवेदी मैडम है, जो पाकुड़ की एसपी है, वर्तमान एसपी। और ये पाकुड़ के वर्तमान डीसी हैं मनीष कुमार, जो दोनों प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। दोनों का इन्होंने बनाई है। ट्वेल्थ में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी है। के पास कुछ है, मुझे बताया गया है। निशा बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। मैडम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ में, और मैं आपके साथ धनंजय कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेशी भारत न्यूज़ का खास प्रोग्राम जनहित वार्ता, जिसका यह 46वां एपिसोड है। और मेरे साथ युवा और युवती समाज की बच्चियों के लिए एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण मेरे साक्षात मौजूद हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप सभी दर्शकों को बता दूं। ये पाकुड़ ज़िले में 12वीं के एग्ज़ाम में जिला टॉपर रह चुकी है। उसके बाद इसके ऊपर माँ सरस्वती की अद्भुत कृपा छाई और बिना कोई ट्रेनिंग के, बिना कोई शिक्षक के, बिना कोई कोर्स के ये बहुत ही अद्भुत तरीके से पेंटिंग बनाती है और माँ सरस्वती की कृपा से एक चित्रकार बन गई है और अपने चित्रकला के क्षेत्र में अपनी कृतज्ञता स्थापित करने की एक यात्रा में निकल चुके हैं। मेरे साथ इस एपिसोड में मौजूद जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, निशा जी से आप सभी को परिचय रूबरू कराते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहले निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ पे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पाकुड़ की ये बेटी अपने ही मुख से अपनी शुभ परिचय को आप हमारे दर्शकों को बताएं। नमो नमः। सबसे पहले स्वदेशी भारतीय न्यूज़ और सभी दर्शकों को मेरा हृदय से धन्यवाद। मैं निशा कुमारी झारखंड के पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट के लिटीपाड़ा प्रखंड की निवासी हूँ। मेरे पिताश्री का नाम श्री गणेश ठाकुर है, जो वर्तमान में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सचिव के रूप में कार्यरत है। मैं एक छात्रा के साथ साथ एक चित्रकला में रुचि रखने वाली चित्रकार भी हूँ, जिस कारणवश आज मैं ये इंटरव्यू में बैठी हूँ। पाकुड़ की बेटी निशा कुमारी, आपने अपनी बेसिक पढ़ाई कहाँ से किया और किस किस प्रकार से आपकी पढ़ाई जो है हुई है अभी तक की? और मुझे जहाँ तक कि ज्ञात है कि आप 12वीं के परीक्षा में आप जिला टॉपर रह चुकी हैं। इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं, किस प्रकार से आपकी पढ़ाई हुई? जी, मेरी पढ़ाई की नींव सरस्वती शिशु विद्या मंदिर लिटीपाड़ा से हुई है। यहाँ का एक अच्छा जाना माना स्कूल है, जिसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, हमारे देश की संस्कृति को भी सिखाया जाता है, संस्कृत को भी सिखाया जाता है। उसके पश्चात मैंने 1 से 8 तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से करने के पश्चात +2 राज्यकृत हाई स्कूल लिटीपाड़ा से 9-10 की पढ़ाई की है, जिसमें मेरा 10th में भी अच्छा मार्क्स रहा है। प्रखंड में मैंने टॉप किया था। उसके पश्चात 11th-12th की पढ़ाई भी मैंने उसी स्कूल से की है, जिसमें मैंने पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में
फर्स्ट रैंक से जिला टॉप किया है, जैसे कि आपने बताया। अच्छा, 10th में आपका क्या मार्क्स था? 92%। अच्छा, और 12वीं में आप जिला टॉपर रह चुकी हैं। जी। अभी 12th के बाद आप ग्रेजुएशन कर रही होंगी, है नहीं? जी। ग्रेजुएशन आप किस विषय को लेके कर रही हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, 12th के पश्चात मैं अभी फ़िलहाल BA कर रही हूँ KKM कॉलेज पाकुड़ से, और मेरा मुख्य सब्जेक्ट संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत में बचपन से ही रुचि रहा है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की छात्रा हूँ, तो बचपन से संस्कृत पढ़ी हूँ और संस्कृत में रुचि रहा है। देश की संस्कृति को जानने की एक इच्छा, लालसा रही है, तो मेरा अभी मुख्य सब्जेक्ट संस्कृत है और मैं इसमें आगे की पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। मुख्य कारण क्या है जो आप संस्कृत को लेकर आगे की पढ़ाई कर रही हैं? कोई तो कारण होगा। जी। संस्कृत से पढ़ाई करने का मेरा कारण ये नहीं है कि मुझे बस संस्कृत से डिग्री प्राप्त कर लेनी है आगे की पढ़ाई की, नहीं। मुझे संस्कृत से भारत देश की संस्कृति को, भारत देश के दर्शन को जानना है, उसको समझना है और एक्सप्लोर करना है। कितनी अद्भुत विचार के साथ संस्कृत भाषा को लेकर पढ़ रही है, और संस्कृत भाषा के बारे में थोड़ा बहुत जो हमें ज्ञात है, क्योंकि हम लोग स्वदेशी भारत न्यूज मीडिया संस्थान के माध्यम से स्वदेशियत और भारतीय संस्कृति को एक नई ऊर्जा दे सकूं, इस उद्देश्य के साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं। निशा कुमारी यही 2 वर्ड को टैग करके ये अपनी उत्तर दी कि संस्कृत और संस्कृति को जानने के लिए ये संस्कृत को लेकर आगे पढ़ाई कर रही है। कुछ लोगों के माइंड में थोड़ा सा ये आश्चर्यजनक लगा होगा कि ये कौन सा भाषा लेकर पढ़ाई कर रही है। ज़्यादातर लोग नॉर्मली हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट को लेकर करते हैं, लेकिन हम लोग अपने को कहते हैं भारतीय हैं और अपने को कहते हैं कि सनातनी है उसमें भी, लेकिन जो भारत की धरोहर वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग साइड कर देते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि है उसके माध्यम से जो हमें जानकारी मिल रही है, हमें जो प्राचीन हमारी जो इतिहास है, जिससे हमको ये ज्ञान मिलती है कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है, और जितने भी अभी तक के लिपि वैज्ञानिक हैं लगभग सभी का मानना है कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, और संस्कृत की जो लिपि है, ब्रह्म लिपि कह लीजिए या फिर आप देवनागरी कह लीजिए, वो भी दुनिया की सबसे पुरानी लिपि है। और संस्कृत के ऊपर एक विद्वान ने क्या खूब कहा है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा ये 2 ही चीज़ों पर निहित है, एक है संस्कृत और दूसरी है संस्कृति। तो आप इसकी महानता को जानें और थोड़ी बहुत संस्कृत को जानने का प्रयास करें। कोई विद्यार्थी जो 12th से नीचे हैं, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, निशा जी से थोड़ा जो जूनियर विद्यार्थी हैं, आपसे अगर संभव है तो आप भी संस्कृत और संस्कृति को लेकर पढ़ें। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं निशा जी, संस्कृत को पढ़ने का अनुभव कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है जब आप अपनी प्राचीन उन ऐतिहासिक महाकाव्यों को जानती हैं, आप कालिदास की रचनाओं को जानती हैं, आप शकुनावदेश को जानती हैं, आप कादम्बरी को पढ़ती हैं, आप किराता अर्जुनियम को पढ़ती हैं, इसकी क्या अनुभव है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। संस्कृत पढ़ने में जो एक धैर्य का अनुभव आता है, किसी चीज़ को संस्कृत हमें अनुशासन सिखाता है कि किसी चीज़ को धैर्य से, किसी चीज़ को गहराई से हम कैसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। संस्कृत के जो प्राचीन स्रोत हैं, हमारे जो प्राचीन लेखक हैं, वो लोग अद्भुत ही लिखते हैं। आप जब संस्कृत पढ़िएगा तो आपको भी पता चलेगा कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है और हम कितने बड़ी चीज़ को छोड़ देते हैं अलग सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में। हमारे देश की सभी भाषाओं की जननी, हमारी हिंदी की जननी भी संस्कृत है। तो बिल्कुल हिंदी की जननी है संस्कृत, भारत की प्रतिष्ठा है संस्कृत, भारत की आत्मा है संस्कृत, भारत की के लिए स्वाभिमान भी है संस्कृत। तो संस्कृत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, संस्कृत और संस्कृति, और यही हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको लोगों को थोड़ा बहुत जागरूकता फैला सकूं। तो निशा जी, आप अपनी जो है चित्रकला की यात्रा कहाँ से शुरू की थी? वो शुरुआती समय है नहीं, वो एक घटना है नहीं, और अभी तक की अनुभव आपका क्या रहा वो भी शेयर करें, प्लस उस टाइम की पहली पेंटिंग को थोड़ा दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से बनाई थी। बोलता है कि एक अंग्रेजी में ये भी लाइन है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, है नहीं?
तो आप उस पहली जो है तस्वीर को भी आप दिखाएं जो आप बनाई थी, है नहीं, पेंटिंग को दिखाएं। और अभी कुछ पाकुड़ वासियों को कुछ दिखाने लायक पेंटिंग है, तो वो भी हमारे दर्शकों के सामने आप लाएं, है नहीं। तो थोड़ा अनुभव को पहले बताएं, उसके बाद आप जो है पेंटिंग को दिखाएं। जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं जो मेरे उस दौर से गुजरे होंगे कि 12th के बाद हर स्टूडेंट के पास टाइम रहता है। कोई उस टाइम को एंजॉय करते हैं, कोई घूमते हैं, कोई सबको अपना कोई बर्बाद करते हैं। हाँ, कोई बर्बाद भी कर देते हैं। सबका अपना अपना नज़रिया होता है किसी भी टाइम को यूटिलाइज करने का। तो मेरा ये था कि मैं कुछ अलग स्किल सीखूं, तो सीखूं, ट्राई करूं। मेरा हमेशा से बचपन से शौक रहता था पेंटिंग करना। मतलब उस टाइम पे ऐसा रियलिस्टिक ड्राइंग, पोर्ट्रेट ड्राइंग ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ मैंने बनाना नहीं सीखा था 12th से पहले। तो 12th के बाद मुझे बनाना था कि मैं कोई चेहरा बना सकती हूँ, किसी चेहरा को देख के उसको उकेर सकती हूँ, अपने कागज़ में ला सकती हूँ कि नहीं ला सकती हूँ। फिर उस चीज़ को ट्राई करते करते मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ। तो ये रहा मेरा फर्स्ट प्रयास जो कि मैंने चारकोल पे वर्क किया है। भगवान प्रभु श्री राम जी का पेंटिंग है ये। तो ये निशा जी की पेंटिंग है। बिना गुरु, बिना कोई ट्रेनिंग, बिना कोई कोर्स का ये चित्रकला को सीखी है। इसके जीवन के लिए चमत्कार ही है, माँ सरस्वती की कृपा है और इसकी खुद की मेहनत है जो इतनी सुंदर पेंटिंग। जब पहली पेंटिंग इस प्रकार से बनाई है तो अभी के समय में कितना इसमें बदलाव आया होगा, कितना इम्प्रूवमेंट आया होगा, वो आप सोच सकते हैं। ये भगवान राम का, भगवान श्री राम जी का चित्र है जिन्होंने जो कितनी खूबसूरत अंदाज में बनाई है। मैं तो अयोध्या 2 बार जा चुका हूँ। एक बार स्वदेशी भारत न्यूज़ की टीम के साथ गया हूँ और दूसरा बार अपने माता पिता के साथ जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ के भगवान श्री राम को देखता हूँ और यहाँ के इस चित्र में भगवान श्री राम जी को देखता हूँ, तो दोनों में लगभग समानता नज़र आती है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है ना, कितनी अद्भुत है। और ये पहली प्रयास पे बहुत सारी बच्चियाँ, जो बच्चे हैं, पहली प्रयास में कार्टून बना देते हैं, तो अजीब सा पेंटिंग बना देते हैं जिसको देख के लोगों का हंसी नहीं रुकेगा। और ये जो बनाई है वो अद्भुत बनाई है। पहली पेंटिंग है, आप समझ सकते हैं। इसका मतलब माँ सरस्वती की साक्षात कृपा है इस पाकुड़ की इस बेटी पर, और अपनी मेहनत के बदौलत अपने भीतर में कला को एक आकार दी है और इतनी खूबसूरत बना रही है। अच्छा निशा जी, ये पेंटिंग को अभी आप रखें। अभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ज़्यादातर तो पाकुड़ ज़िले के ही दर्शक हैं, उन दर्शकों को दिखाने लायक कुछ पेंटिंग है, पाकुड़ वासियों को दिखाने लायक कुछ पेंटिंग है, तो दिखाएं जरूर। अभी पाकुड़ में जैसा कि आप जानते हैं 2 जोड़ी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एसपी मैम और डीसी सर। तो मैंने उन दोनों को सम्मान देने के लिए और एक इंस्पिरेशन के तौर पर उन दोनों का पोर्ट्रेट बनाया है, जो सामने आप सबके सामने है। ये हमारे मनीष कुमार हमारे डीसी सर हैं। ये पाकुड़ जिले का वर्तमान उपायुक्त महोदय मनीष कुमार सर हैं, जिसकी पेंटिंग इन्होंने क्या खूबसूरत अंदाज में बनाई है। और वो किनका है जी? अच्छा, वो निधि देवी। ये है पाकुड़ की वर्तमान पुलिस कप्तान महोदया निधि द्विवेदी मैडम है, जो पाकुड़ की एसपी है, वर्तमान एसपी। और ये पाकुड़ के वर्तमान डीसी हैं मनीष कुमार, जो दोनों प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। दोनों का इन्होंने बनाई है। अच्छा, कैसे ख्याल आया कि बनाया जाना चाहिए? अभी तक तो आप अलग अलग क्षेत्र के हस्तियों का बना रही थी, इंटरनेशनल आपको जो है ऑर्डर मिला, आप बना के विदेशों में भी भेजी। ये सब यहाँ के डीसी और एसपी का जो है तस्वीर चित्र बनाया जाना चाहिए, इसको लेकर कैसे ख्याल आया? जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि हमारे डीसी और एसपी मैम हमारे क्षेत्र में कितना काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र को डेवलप करने में, हमारी यूथ को डेवलप करने में बहुत काम कर रहे हैं। और मैं बहुत सारे कंपटीशन में जाती हूँ जहाँ इनके भाषण से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हूँ। तो इनको एक सम्मान के तौर पर और ख़ुद के इंस्पिरेशन के तौर पर मैंने इन दोनों का पोर्ट्रेट बनाया है, प्रयास किया है। मतलब ये जो दोनों की पेंटिंग बनाई है, तो दो जोड़ी है जो जिले के लिए अच्छा काम कर रहे हैं ना। अच्छा, ये कब देने वाली हैं आप ले जाकर?
ये से जल्द ही मैं दूंगी पर्सनली जाके एसपी मैम और डीसी सर को। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात होगी। कुछ दिनों में मैं जाने वाली हूँ और उन्हें पर्सनली ये चीज़ गिफ्ट करने वाली हूँ। आई होप कि उन्हें अच्छा लगेगा और ये मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण की बात है, मेरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। निशा जी, आप बहुत ही कम उम्र में एक चित्रकार बनने की मार्ग में आप आ चुकी हैं और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिस पे कोई मोहर लगने से चित्रकार नहीं बनता है। जैसे आज मुझे अगर मोहर लगा दिया जाए कि मैं एक चित्रकार हूँ लेकिन बनाना कुछ आता नहीं है तो मैं असल चित्रकार नहीं बन पाता हूँ, नहीं। लेकिन आप जो है चित्रकार बनने की मार्ग में आ चुकी हैं। क्या इसके पीछे किसी की प्रेरणा थी या आपकी हॉबी, या फिर किसी की प्रेरणा भी और हॉबी भी? हमारे दर्शकों को बताएं। इसके पीछे किसी की प्रेरणा तो मैं नहीं कह सकती हूँ, ये मेरी मन की इच्छा है कि मैं आज चित्रकला और कला के मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ और माँ सरस्वती की कृपा है कि मैं इस क्षेत्र में आगे सीख रही हूँ। ऐसा भी नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छे से चित्रकला एकदम बहुत कलाकार बन चुकी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी लर्न ही कर रही हूँ, सीख ही रही हूँ और आगे भी कोशिश करूँगी कि अपने इस स्किल को और ज़्यादा इन्हेंस ही कर सकूँ। बहुत खूब बोली कि मैं चित्रकार बन चुकी हूँ। ये भ्रम जिसमें आ जाता है उसकी ग्रोथ की गति धीमी हो जाती है। इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई है। कुछ इंट्रो में जो चला होगा, जो इस साइड में है, कैमरा का नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, लेकिन फिर भी ये मेरे बगल में जो बैठी है क्या कह रही है कि मैं चित्रकार नहीं बनी हूँ, मैं सीख रही हूँ। ये भावना हर विद्यार्थी अपने जीवन में लाए। तो जो आप कह रही थी पूरी बात को कहें। तो मैं आई एम स्टिल लर्निंग कि चित्रकला के क्षेत्र में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी मैं नहीं जानती हूँ, सीखना बाकी है, समझना बाकी है। चित्रकला बस ये नहीं होता है कि हम किसी का पोर्ट्रेट बना दिए बस चित्रकला हो गया। चित्रकला है कि हम अपने क्षेत्र में, अपने देश में एक सकारात्मक थॉट्स दे सकें अपने ड्राइंग के माध्यम से, अपने आर्ट के माध्यम से। तो मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं किसी भी व्यक्तित्व को, किसी भी चेहरे को अगर बनाती हूँ तो मैं उसको अच्छे से, उसके चरित्र को उसमें उकेर सकूँ। आप चित्रकला के क्षेत्र में आई, ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिली? कौन आपको गाइड किए हैं, कौन आपको सिखाए हैं? थोड़ा इसके बारे में भी बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये बच्ची पे माँ सरस्वती की साक्षात कृपा हुई है। जो अपने ही मुख से आप हमको हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन टीचर रहे हैं या फिर कहाँ से आपको ट्रेनिंग मिली इसकी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं एक सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हूँ जो खुद से ही मतलब ट्राई करते करते, प्रैक्टिस करते करते, प्रयास करते करते मैं इस मुकाम पे आज आई हूँ। जो भी जानती हूँ, जो भी सीखी हूँ, मैंने ऐसा किसी भी शिक्षक से, किसी भी कोर्स से कोई क्लासेस नहीं ली है। मैं खुद के प्रयास से, और मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान किसी चीज़ में प्रयास कर रहा है, उसको उस चीज़ में रुचि है, उसको उस चीज़ में हॉबी है, तो वो इस चीज़ को कर सकता है। और मेरे अंदर भी ये था कि मैं कर लूँगी। तो फर्स्ट बार में तो ऑब्वियसली किसी से बहुत कुछ परफेक्ट नहीं बनता है, लेकिन ट्राई करते करते, प्रैक्टिस करते करते आज मैं यहाँ पर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस स्किल्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकूँ। कोशिश करते रहूँ, आगे बढ़ते रहूँ, सीखते रहूँ। निशा जी, आपने अभी तक कितनी पेंटिंग जो है बना ली है और किस किस प्रकार के लोगों की बनाई है, और वे लोग कहाँ कहाँ के थे? थोड़ा हमारे दर्शकों को इसको भी विस्तार से बताएं। जी, मैंने अभी तक सैकड़ों पेंटिंग्स बना चुकी हूँ, जो शायद मैंने ऐसे लिटरली कुछ गिना नहीं है। और इंटरनेशनल पेंटिंग्स भी बनाई है मैंने, जो कुछ पेंटिंग्स मेरी जर्मनी गई है और भारत के भी विभिन्न राज्यों में मेरी पेंटिंग्स जा चुकी है। मैं बना के पोर्ट्रेट्स, मैं विशेषकर रियलिस्टिक ड्राइंग और पोर्ट्रेट ड्राइंग पे फोकस करती हूँ। वही मेरा मेन फोकस है और फिलहाल तो मैं वही चीज़ ज़्यादा कर रही हूँ, ज़्यादा बना रही हूँ। तो मेरी बहुत सारे पोर्ट्रेट्स भारत के भी विभिन्न राज्यों में जा चुके हैं और अभी भी निरंतर मेरा प्रयास चल रहा है कि किसी भी चेहरे को बनाऊं तो उसमें उसके व्यक्तित्व को उकेर सकूं। निशा जी, आप अपनी तरह असंख्य बच्चियों में अगर उस प्रकार की प्रतिभा देख रही हैं तो उनके माता पिता को आप अपनी ओर से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी, क्या कुछ आग्रह करना चाहेंगी? क्योंकि आप जान रही हैं, खास करके बच्चियों का जब वो बच्चियां सपना देखती है तो उसी समय उनके सपनों में ताला लग जाता है और इस तरह की चीज़ें होती है। मैं चाहता हूं कि इस विषय पे आप खुल के आप बोलें और क्या
आग्रह करना चाहेंगे उन पाकुड़ जिले के सभी पाकुड़ जिले के साथ साथ जितने भी देश भर में अभिभावक हैं उन लोगों को? देश भर के सभी अभिभावकों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वे अपनी बच्चियों को उनके जिस भी क्षेत्र में उनकी हॉबी है, चाहे वो खेल कूद रहे, पढ़ाई रहे या कला के क्षेत्र में रहे, कोई भी क्षेत्र में अगर उनकी हॉबी है तो वो उन्हें प्रोत्साहन करे, उन्हें सपोर्ट दे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे, हौसला दे। ताकि क्योंकि कोई भी बच्चा अगर भविष्य में कुछ कर रहा है या करने वाला है या मेहनत कर रहा है तो उसके पीछे उनके माता पिता का हाथ जरूर होता है। आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट की वजह से ही हूँ। तो अगर कोई भी लड़की, कोई भी बच्चियाँ अगर आगे जीवन में कुछ करना चाहती है तो उनके माँ बाप का सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे क्षेत्र में आज हम रह रहे हैं वहाँ 12th के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन के बाद लड़कियों की शादी करा दी जाती है। शादी एक ज़रूरी चीज़ है लेकिन एक समय पर। यहाँ बहुत जल्दी लड़कियों के इच्छाओं को, उनके हॉबीज़ को दबा दिया जाता है और उन्हें शादी करा दी जाती है। और शादी के बाद बहुत कम लोग ही होते हैं जो अपने हॉबीज़ को, अपने पैशन को आगे ले जा पाते हैं। ताकि इसलिए मेरे सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों के ड्रीम्स को समझें, उन्हें आगे बढ़ाने में उनको सपोर्ट करें। वे जाके आपका ही नाम आगे रोशन करेंगे, आप ही का सर गर्व से ऊंचा होगा कि आपके बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं। और आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बिल्कुल पाकुड़ की बेटी निशा ने उन सभी बच्चियों के अभिभावकों को अपनी ओर से आग्रह किए हैं कि अगर आपकी बच्ची में कोई प्रतिभा है तो आप उनकी मनोबल को बढ़ाएं, उनको अपनी लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है कि बहुत ही कम उम्र में जब बच्चियों को ये समझ में आता है कि भविष्य में करना क्या है, क्या बनना है, अपनी सपनों को किस प्रकार से पूरा करना है, उसी समय में उन बच्चियों का शादी करा दिया जाता है। या कहें ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी होता है कि नाबालिग बच्चियों का भी शादी करा दिया जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी ओर से यही आग्रह किया है कि बच्ची में अगर प्रतिभा है तो उसको मौका दें आप, और एक माता पिता ही है जो अपनी बच्ची को कामयाब बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं और उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा व्यक्ति तो बहुत बाद में आता है। निशा जी, जैसे कि आप बताएं कि आप संस्कृत और संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत भाषा में पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन जब आपकी यह पढ़ाई पूर्ण हो जाएगी, जब आप पढ़ाई को एक विराम दे देंगे, तब आप निस्वार्थ भाव से संस्कृत और संस्कृति के लिए क्या आप अपनी ओर से योगदान देंगी? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। संस्कृत को लेकर मुझे यही बोलना है कि मैं संस्कृत की पढ़ाई आगे उच्च लेवल पर करने के बाद, PhD वगैरह करने के बाद संस्कृत में आगे प्रोफेसर बनना चाहती हूँ और बच्चों को यही सिखाना चाहती हूँ कि वे अपने देश की संस्कृति और संस्कृत भाषा को समझें और उन्हें लेकर आगे बढ़ें। इसका मतलब निशा जी ने यही लक्ष्य बना ली है कि हालांकि प्रोफेशन तो इनका चित्रकला हो गया है, एक चित्रकार बन चुकी है, लेकिन लक्ष्य यही रखी है कि हम PhD वगैरह करने के बाद जो आने वाले जनरेशन है उसके भीतर में संस्कृत और संस्कृति के प्रति एक अलग भावना भरे और एक अलग तरह की प्रेम भरे। निशा जी, अब मेरा अगला प्रश्न यही रहेगा आपसे कि हम जिस वर्तमान भारत देश में रह रहे हैं उस माँ भारती के पैरों में बंधी जंजीरों को काटने के लिए 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दे दिया था। चाहे नाम अगर हम गिने तो गिनते गिनते घंटों बीत जाएंगे, लेकिन नाम पूरे नहीं होंगे। भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नीरा आर्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे बाजीराव पेशवा, ऐसे असंख्य क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दिया। 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दिया, तब ये भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन वर्तमान जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं उन क्रांतिकारियों की बलिदान को भूल चुके हैं, थोड़ा बहुत भी उनके दिए हुए मार्गों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उनको उनके दिए हुए पद चिन्हों पे नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल भटक सा गया। आज उनका हीरो कौन बन गया है? ये फिल्मी नकली हीरो, ये फिल्मी चेहरा जो नकली हीरो हैं, जो पैसों के लिए गुटखा, तंबाकू जैसी अलग अलग चीज़ों का जो है प्रचार कर देते हैं, इन्हें मान लिया। अब किसी का हीरो भगत सिंह, उधम सिंह या फिर झांसी की रानी किसी की हीरोइन नहीं रही है। नहीं तो आज की युवा पीढ़ी को अपनी ओर से क्या आप संदेश देंगी या क्या अपनी ओर से प्रेरणा देंगी? क्योंकि आप आज के मॉडर्न जो जनरेशन है उसी में से आप भी हैं।
जिला टॉपर बनी लेकिन संस्कृत को प्रायोरिटी दी, संस्कृत को महत्वपूर्ण विषय में ली और उसी को लेकर पढ़ाई की। हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसा कि आपने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी जो है अब भटक सी गई है, और बिल्कुल ये सही बात है कि आज की युवा पीढ़ी अपना रोल मॉडल किसे मानती है। हमारे जो 3 घंटे की फिल्म आती है उनमें जो किरदार काम करते हैं, हीरो काम करते हैं, हीरोइन काम करती है, उन्हें अपना रोल मॉडल बनाती है। पर हमारी युवा पीढ़ी ये भूल गई है कि हमारे देश में, जिस देश में हम आज रहते हैं, उस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे साढ़े 7 लाख क्रांतिकारी, जिनका नाम अनगिनत है, गिना भी नहीं जा सकता है, इतने क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दे दिया, अपने प्राणों का त्याग दे दिया। और हम अपना रोल मॉडल आज किसे मान रहे हैं? एक्टर्स को, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। हम मेरी युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी जाग जाइए, अभी भी देर नहीं हुई है। आप समझिए कि हमारे देश की संस्कृति तथा संस्कृति किस चीज़ पे टिकी हुई है। हम आज अगर चैन की सांस ले रहे हैं इस भारत देश में, तो किनके बदौलत ले रहे हैं? तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं रोल मॉडल बनाने के लिए, बहुत सारे नाम हैं जिन आपको तो सारे नाम पता भी नहीं होंगे, आपको मुझे सभी नाम ज्ञात भी नहीं है, इतने नाम हैं। तो आप उन्हें अपना रोल मॉडल मानिए और देश की संस्कृति, उनके दिखाए हुए रास्तों पर, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलिए, थोड़ा पर आगे बढ़िए। भले राम सेतु बनाने में बानर का योगदान अगर नहीं दे सके तो एक गिलहरी का योगदान जरूर दीजिए, एक गिलहरी का योगदान जरूर देना है। अब निशा जी, मेरा सबसे अंतिम प्रश्न, आप लिट्टीपाड़ा से आती हैं, लिट्टीपाड़ा आपका घर है, यहीं से आप निकली हैं, लेकिन इस जगह को झारखंड का सबसे पिछड़ा जगह कहा जाता है, झारखंड का सबसे पिछड़ा कहा जाता है, झारखंड का सबसे पिछड़ा प्रखंड कहा जाता है, पाकुड़ जिला का सबसे पिछड़ा प्रखंड कहा जाता है। वहाँ से आप आती हैं, लेकिन वहीं से कभी प्रिंसी प्रिया निकलती है, कभी आप निकलती हैं, कभी और कोई निकलते हैं, फिर भी यहाँ की पिछड़ापन जो है दूर नहीं हो रही है। लिट्टीपाड़ा को अपनी पिछड़ापन की इस पहचान से कैसे जो है वो बाहर निकल सकती है, या कहें लिट्टीपाड़ा की पिछड़ापन कैसे दूर हो सकती है, थोड़ा इसको लेकर। आप जैसा मान रहे हैं कि हाँ, पाकुड़ जिला में लिट्टीपाड़ा एक सबसे पिछड़ा प्रखंड है, और मैं भी ये चीज़ मानती हूँ। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम है, यहाँ पढ़ाई का स्रोत कम है, यहाँ एक ही ऐसा स्कूल है जो हमारे देश की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। उसके पश्चात मुझे नहीं लगता है कि कोई स्कूल इतना काम कर रहा है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो यूथ है, वो आगे जाके कुछ काम करे। आज भी मैं हूँ या प्रिंसी प्रिया है या जो भी लिट्टीपाड़ा से कुछ काम कर रहे हैं, हमारी नींव सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है। तो हम चाहते हैं कि लिट्टीपाड़ा आगे बढ़े, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े। आज यहाँ एक अच्छा ट्यूशन के लिए भी बच्चा को बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है, टीचर का बहुत ज़्यादा स्कोप यहाँ कम है। तो मैं चाहती हूँ कि लिट्टीपाड़ा आगे बढ़े, ग्रोथ करे, लेकिन हाँ, ये एक अभी प्रखंड है। तो सरकार को और जिला प्रशासन को विशेष ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। अगर हम पिता हैं, मेरा 4 बेटा है, उसमें अगर सबसे कमज़ोर बेटा कोई है, तो हमको उन तीनों से ज़्यादा हमको जो थोड़ा सा कमज़ोर है उस पर ध्यान देना चाहिए, है नहीं? तो सरकार और जिला प्रशासन का भी यही योगदान होना चाहिए। अपनी ओर से यही आग्रह की है, तभी लिट्टीपाड़ा जो है अपनी पिछड़ापन से बाहर निकल सकता है। अब अंत में निशा जी, जो हमारे स्वदेशी भारत न्यूज़ के स्थायी दर्शक हैं, जो जनहित वार्ता प्रोग्राम हो या इंडिया से भारत की ओर प्रोग्राम हो या स्वदेश दर्शन की प्रोग्राम हो, हर एपिसोड में हमें अंत तक देखते हैं, वैसे दर्शकों के लिए आप अपनी ओर से कुछ संदेश देना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। जी जी ज़रूर। मैं सबसे पहले तो स्वदेशी भारत टीम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ तक आए और मुझे दुनिया के सामने रखने का एक अलग नज़रिया दिया। और बहुत कम न्यूज़ चैनल्स है जो भारत की संस्कृति और संस्कृत पर काम करते हैं, और वो आप लोग कर रहे हैं, जो देखने में मतलब जितना तारीफ उसका किया जाए उतना कम है। आप लोग देश की संस्कृति पर आगे काम कर रहे हैं, संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, और मैं देखने वाले सभी दर्शकों से आग्रह करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें, इन्हें अपना प्यार दें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया है। तो आप अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें स्वदेशी भारत टीम के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन्हें फॉलो करते रहें। तो बिल्कुल, ये थी पाकुड़ की बेटी निशा कुमारी।
और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोगों को पुनः 46वां एपिसोड में एक नई तरह की हौसला आप दिए। और हम लोग तो हर गेस्ट से कुछ ना कुछ प्रेरणा आप सभी दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन हम लोग भी उनसे थोड़ा बहुत प्रेरित होने की कोशिश करते हैं। आज मेरे साथ पाकुड़ की बेटी निशा कुमारी थी, जिसके भीतर में माँ सरस्वती की कृपा हुई और एक चित्रकार बन गई है और संस्कृत को लेकर पढ़ाई कर रही है। और वो बच्ची संस्कृत को लेकर पढ़ाई कर रही है आगे की, जिन्होंने 12th के एग्ज़ाम में जिला टॉपर रह चुकी है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ तक देखने के लिए। और अब हम इस एपिसोड को विराम देंगे। आगे के लिए देखते रहिएगा स्वदेशी भारत न्यूज़ में आपके साथ धनंजय कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।